बावड़ी, कुएं, फुलवाड़ी, सुंदर बाग बना रखे थे। देवताओं के मंदिर सब तीर्थ सुंदर सुंदर बना रखे थे। जैसे आज हमारे इस ज्योतिर्मय मंडली का मन लगा है, 20 साल से भगवान का सेवा पूजन में और जन सेवा में लगे हैं। कई सुंदर सुंदर कार्य करते रहते हैं। भगवान की सेवा के नाम से बच्चों को पढ़ाते हैं। देश विदेश में भी जहां कहीं पर कोई हो दुख तकलीफ में पता लग जाए तो आगे बढ़कर हमारे छोटी सी मंडली जो है साथ में बैठी हुई ये ऐसे ऐसे मंगल कार्य करते रहते हैं। अब भूले नहीं हमारे इस जो भवन के कार्यकर्ता हैं, हमारे बड़े भाई विजय जी, ऐसे वो भी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। और कहीं पर किसी का कष्ट दुख हो तो उन्हीं के पास चला जाओ, सेवा सत्कार करके कुछ प्रबंध करा देते हैं। चाहे देश विदेश में कहीं पर कष्ट हो किसी को तो अपने बच्चों के साथ मिलकर ये सब मंगल कार्य किया करते हैं। तो हम जानते हैं आप जैसे लोग जितने हैं यहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ तो करते रहते, दान पुण्य मेरा भगवान की सेवा नाम कारण किसी का कष्ट का निवारण हो जाए, ऐसे मंगल कार्य करते रहते हैं। इसी तरह से जैसे हमारे नीति बताई गई है, प्राणी कार्य करता है तो अपने आप जीवन में सुख संपत्ति जो है द्वार खुला हुए बताते हैं। जिस तरह से कमल रघुनंदन सुख संपत्ति सब घर चले आते हैं। और जहां लगी कहे वो पुराण श्रुति एक एक सब याग, 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग, सियावर रामचंद्र की जय। अब इस तरह से जितने बताए गए हैं उससे ज्यादा कर देते हैं। अब जैसे नवमी हमारे आ जाते हैं तो कोई रोज जिस दिन शुरू होता है उस दिन से निर्धारण करते हैं। और कई लोग होते हैं कि 2 महीना पहले शुरू कर देते हैं, निमंत्रण देना शुरू करते, भाई मैं करेंगे। और कई लोग जिस दिन समाप्त होता है सोचते हैं कि कब जाकर फूल सरवा दें। तो कई लोग ऐसे होते हैं हनुमान जयंती तक जाते हैं भगवान की सेवा करने के लिए। तो अपना अपना विचार होता है परमात्मा की सेवा पूजा में। और बताते मन में कभी फल नहीं चाहा, ऐसे राजा प्रताप भागी हुए थे। और एक बार क्या है, राजा जो होता है प्रिय होते हैं उनके घोड़ा, और घोड़ा पर चढ़ जाए और फिर क्या शिकार करना चल गया अपने साथी के। अभी न्यूजीलैंड में बहुत लोकप्रिय हो गया है मछली मारने वाला कि 2-4 साथी मिल जाते हैं गेम फिशिंग। तो इसी तरह से उस समय भी होता था। कई लोग बताते हैं कि देवी देवता जो थे वो शिकार करते भाई खेल कूद के लिए ये सब तमाशा होता था, कहाँ किया करना है। और एक बार क्या होता है, वही राजा प्रताप भानु अपने साथी संगतों के साथ चले जाते हैं, बड़े आनंद लेते हैं। अब बताते हैं कि गोल कराल दसन छवि गाई, तन विशाल पीवर अधिकाई, धुर धुरात ये आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। और आगे क्या देखते हैं कि एक उनका सामने खड़ा एक सुअर दिखते हैं, सोचते हैं इनको हम पकड़ लेंगे। अब इधर सुअर भी कपट छल कर रहे हैं। तो क्या है, थोड़ा अंधकार होने वाला होता है और राजा सोचते हैं आज हमें शिकार ले लेंगे, बड़ा सुंदर अच्छा है। तो उनके पीछे दौड़ते दौड़ते जो ग्रुप के साथ गए थे राजा उससे अलग हो जाते हैं और क्या है भयंकर वन में चले जाते हैं और अपने आप उस शिकार के पीछे पीछे हो जाते हैं। जो शुकर था वो क्या होता है, किसी गुफा में घुस जाते हैं और ये आप लौटने का प्रयास करते तो मार्ग भूल जाते हैं। और जैसे मार्ग भूलते हैं बोले गए दूर बहने गले बराहू, जहां नदी गज बाजे निभाऊ, अतीव खेल बने बहुत कलेसु, तद बिना मृग महा तजे उन्हेसु। और आगे क्या देखते हैं, बताते हैं कि एक सुंदर
मंदिर देखते हैं और उस मंदिर के निकट जाते हैं। और जब उस आश्रम को देखा तो वहां एक राजा कपट से मुनि का वेश बनाए और वहां वास करता था। वो राजा कौन था? जिसको यही राजा प्रताप भानु जीत लिए थे और वो बेचारा शर्म के मारा अपना राजपाट छोड़कर वन में चले गए और मुनि वेश धारण करके वहां रहने लगे। और आज बताते हैं कभी कोई समय आता है राजा रंग बन जाए और रंग राजा बन जाए। तो आज उल्टा हुआ। बोले समय ज्ञान प्रताप भानु को जान गया। बोले समय प्रताप भानु कर जानी आपन यति समय अनुमानी गयो न ग्रह मन बहुत गलानी मिला न राज्य निरपय अभिमानी। और घर में लज्जा के मारे नहीं लौटे थे और राजा हुआ निरप अभिमानी मारे नहीं मिला। और क्रोध मन में मार निधनों की तरह तपस्वी हो राजा वन में रहने लगे थे। और उधर राजा वन में घूमते फिरते थकवान हो गए, प्यास लगा। और उधर क्या बताते हैं कि राजा को प्यासा था और उसको नहीं पहचान पाए कि वो जो कपटी मुनि है, उनको समझ नहीं पाए कि कौन है। और घोड़े से उतरकर प्रणाम किया और अत्यंत चतुर था इसलिए अपना नाम नहीं बताया कि अपने आप क्या बता देते हैं कि एक राजा प्रताप भानु उनके मंत्री में हूं। और इधर क्या करते हैं जो कपटी रूप में बैठे हैं वो तो जान जाता कौन है। तो अच्छा अब एक झूठ के पीछे कितना झूठ लगाना पड़े पता ना लगे। कभी जो झूठ बोलो तो एक पीछे बहुत लगाना पड़ेगा, कभी कष्ट भी आना पड़े। और इधर क्या है बताते हैं प्रताप भानु। और जब भानु नीचे चल रहे यानी सूर्य भगवान जब नीचे चल रहे तो समझ लेना अंधकार आना शुरू हो जाए। और जब जीवन में अंधकार आना समझ जाए और सब उल्टा होने वाला है। प्रकाश से निकलकर उल्टे में चला गया। और क्या है इस तरह से बताते हैं कि कपटी मुनि छल से पूछते हैं कि तेरा लक्षण बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, बोले तुम कौन हो, तुम वन में अकेले कैसे फिरते हो? अभी से राजा पूछते हैं और अपने आप क्या बताते हैं। बोले राजा ने कहा कि हे मुनीष सुनिए, एक प्रताप भानु राजा है, मैं उनका मंत्री हूँ और अखेर खेलते खेलते मार्ग भूल गए और बड़े भाग्य से आपके चरण में आ गए, आपकी सेवा में आ गए। और हे चतुर, बोले निशा घोर गंभीर बन पंथना तुझे जाने बसवाजे यस जानी तुम्हें जयो होत बिहान सियावर रामचंद्र की जय। तो कई जगह बात होते रहते हैं कि कल 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 कल, एक पीछे वाला कल एक आगे वाला कल। तो रामायण में यह लिखा है कि कपटी मुनि प्रताप भानु राजा को बोलते हैं यह बहुत भयंकर अंधियार हो गया है, रात्रि भी हो चुकी है, तो यहाँ विश्राम कर ले और बिहार चला जाना। बोले जहियो हो तो बिहार वही बात। बिहार मतलब है अंग्रेजी तो बोलते बिहाइंड, हमारा हिंदी में लिखा है बिहार कल। बिहार में तो हमारा एक शब्द है बिहार। कई लोग बोलते हैं ना कि बिहार में कोई शब्द नहीं, कल कल बोलते हैं। कल आ जाना भैया संजा के, कल आए रहा। तो यहाँ पर क्या है, पूरे सवेरा होते ही चले जाएंगे। तुलसी जसी भवता कैसे मिले सहाय, अपनावे ताही पे ताही तहां ले जाय सियावर रामचंद्र की जय। और जैसा होनी होता है वो हमारे कोई नहीं है, ये सब भगवान कराते हैं। तो यहाँ पर बताते तुलसी जैसे भवित्रता तैसा मिलिए सहाय, जैसा मिलने को ऐसे सहाय मिल जाता है डूबते हुए। एक किंकर भी हो उसे नैया मिल ही जाते हैं, डूबने से बचा लेते हैं। भगवान एक
केवट को भेज ही देते हैं बचाने के लिए। और कहते हैं जैसा जिसका आवे वही भगवान ही करावे। तो यह चरित्र का खुदा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम।